हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 82 यानी 82। तो चलिए देखते हैं अपने अगले प्रश्न। गौर करेंगे। पहला गिरमिटिया उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन डी गिरिराज किशोर। गिरिराज किशोर का उपन्यास है पहला गिरमिटिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, बया का घोंसला उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है बया का घोंसला। ठीक है। प्रश्न की व्याख्या पर गौर करें। प्रश्न में केवल बया का घोंसला पूछा गया है, जबकि इसका पूरा नाम बया का घोंसला और सांप है। क्या है? बया का घोंसला और सांप है, जो कि 1953 में आया। ठीक है। इस उपन्यास के लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है बया का घोंसला और सांप। इनके अन्य उपन्यास हैं, ध्यान दे जरा। धरती की आंखें लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है, जो कि 1951 में आया। फिर है काले फूल का पौधा 1955 में। फिर है रूपा जीवा 1959 में। फिर है बड़ी चंपा छोटी चंपा 1961 में आया। फिर है मन वृंदावन 1966 में आया। फिर है प्रेम अपवित्र नदी 1972 में आया। फिर है बड़के भैया 1973 में आया उपन्यास है। फिर है हरा समंदर गोपी चंदर 1974 में आया उपन्यास है। फिर है श्रृंगार आया 1975 में। कब? 1975 में। फिर है बसंत की प्रतीक्षा उपन्यास 1975 में आया। कब आया? 1975 में। फिर है देवीना कब आया? 1976 में। फिर है पुरुषोत्तम, ये कब आया? 1983 में आया पुरुषोत्तम। फिर है दोस्तों गली अनारकली 1985 में आया उपन्यास है। और इन सब के अलावा एक उपन्यास और है, कनॉट प्लेस। कहाँ पर है कनॉट प्लेस? दिल्ली में। ठीक है। तो कनॉट प्लेस 1986 में आया। तो ये सभी किसके उपन्यास हैं? लक्ष्मी नारायण लाल के उपन्यास हैं। एक बार फिर से सुने। बया का घोंसला और सांप, धरती की आंखें, काले फूल का पौधा, रूपा जीवा, बड़ी चंपा छोटी चंपा, मन वृंदावन, प्रेम अपवित्र नदी, बड़के भैया, हरा समंदर गोपी चंदर, श्रृंगार, बसंत की प्रतीक्षा, देवीना, पुरुषोत्तम, गली अनारकली, कनॉट प्लेस, ये सभी इनके उपन्यास हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, गौर करें। रूपा जीवा उपन्यास के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल। लक्ष्मी नारायण लाल का उपन्यास है रूपा जीवा। ठीक है। टीजीटी परीक्षा 2003 में आया हुआ प्रश्न है और अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों, नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, गौर करेंगे। नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किस उपन्यास में नहीं है? तो ऑप्शन डी सेवा सदन उपन्यास में नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख नहीं है। ठीक है। ध्यान रखें। बल्कि यह किस पर आधारित उपन्यास है? वेश्यावृत्ति पर आधारित उपन्यास है सेवा सदन। ठीक है। शेष उपन्यासों में यानी कि कब तक पुकारूं, फिर है शैलूस, फिर है झूला नट, ये 3 उपन्यास हैं जिनमें नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख किया गया है। ठीक है। ध्यान रखें। कब तक पुकारूं, शैलूस, झूला नट, इनमें नटों के जीवन संघर्ष का उल्लेख है। बाकी सेवा सदन में वेश्यावृत्ति का उल्लेख है। ठीक है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो नहीं है वाला प्रश्न है, गौर करेंगे। उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, रंग निर्देश। रंग निर्देश उपन्यास के तत्वों में नहीं है। काफी अच्छा प्रश्न है, ठीक है। कृतियों से अलग हट करके प्रश्न पूछा गया है, तो आपसे इस तरह के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें, रंग निर्देश उपन्यास के तत्वों में नहीं है। इनके अलावा कथा वस्तु, कथोपकथन और चरित्र चित्रण, ये सभी उपन्यास के तत्व हैं। आइए व्याख्या देख लेते हैं। विद्वानों के अनुसार उपन्यास के 6 तत्वों को मान्यता दी गई है। कितने तत्वों को? 6 तत्वों को मान्यता दी गई है। कौन कौन से देखते हैं? एक है कथा वस्तु, ठीक है। दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, पात्र एवं चरित्र चित्रण। एक है कथोपकथन, कथोपकथन। एक है भाषा शैली, भाषा शैली। पांचवा है दोस्तों देश काल एवं वातावरण, देश काल एवं वातावरण। फिर है दोस्तों छठा क्या है? उद्देश्य, ठीक है। तो विद्वानों के अनुसार उपन्यास के 6 तत्व हैं, कथा वस्तु, पात्र एवं चरित्र चित्रण, एक है कथोपकथन, भाषा शैली, देश काल एवं वातावरण और उद्देश्य, ठीक है। रंग निर्देश उपन्यास का तत्व नहीं है, बल्कि ये नाटक का एक तत्व है, क्योंकि नाटक जो है रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए रंग निर्देश नाटक का तत्व है, ध्यान रखें। तो इस तरह से हमारे उपन्यास वाला टॉपिक भी यहीं समाप्त होता है। अब हम देखेंगे अपना अगले विषय, कौन सा है अगला? जीवनी। तो ध्यान देंगे जरा जीवनी पर। ये आधुनिक विधाएं हैं सारी, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। गौर करेंगे। प्रश्न है दोस्तों आपके सामने, अकाल पुरुष गांधी, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? यानी अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार कौन है? ऐसे प्रश्न होना चाहिए। तो ऑप्शन ए, जैनेन्द्र। जैनेन्द्र ने रचना की है अकाल पुरुष गांधी की, ठीक है। व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। अकाल पुरुष गांधी जीवनी के रचनाकार जैनेन्द्र कुमार हैं, जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ। कब? 1968 में हुआ। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। हिंदी में जीवनी लिखने की परंपरा का उद्भव भारतेंदु युग में 1881 ईस्वी के आसपास हुआ। कब हुआ? एक तो भारतेंदु युग में हुआ और 1881 यानी 1881 ईस्वी के आसपास, ठीक है। गोपाल शर्मा शास्त्री, ध्यान रखें, गोपाल शर्मा शास्त्री ने उस युग की महान विभूति स्वामी दयानंद सरस्वती पर हिंदी की पहली जीवनी दयानंद दिग्विजय नाम से लिखी। तो आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि हिंदी की पहली जीवनी कौन सी थी? तो आप बताएंगे दयानंद दिग्विजय। और किस पर आधारित है? ये दयानंद सरस्वती पर आधारित है, ठीक है। किसने लिखी? गोपाल शर्मा शास्त्री ने लिखी। तो ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गणेश शंकर विद्यार्थी, गौर करेंगे, गणेश शंकर विद्यार्थी रचित गांधी की जीवनी है, ठीक है। ऑप्शन बी, श्री गांधी, ठीक है। श्री गांधी एक जीवनी है और किसने लिखी है? गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है। व्याख्या देख लेते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा रचित गांधी की जीवनी का नाम है श्री गांधी, ठीक है। घनश्याम दास बिड़ला ने बापू नाम से जीवनी तथा जैनेन्द्र कुमार ने अकाल पुरुष गांधी नाम से जीवनी लिखी है। किसको आधार बनाकर? गांधी जी के जीवन को आधार बनाकर, ठीक है। तो ध्यान रखें, नाम बहुत जरूरी हैं। गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें जरा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो कुछ प्रमुख जीवनीकार और जीवनी के लेखक इस प्रकार हैं। सबसे पहले देशभक्त लाला लाजपत राय, देशभक्त लाला लाजपत राय जीवनी है।
जो कि जीवनीकार, जिसके जीवनीकार हैं नवजादिक लाल श्रीवास्तव। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जीवनी है और ये सभी जीवनीकार हैं, तो गौर करेंगे। देशभक्त लाला लाजपत राय किसने लिखी? नवजादिक लाल श्रीवास्तव ने। फिर है बाल गंगाधर तिलक, ये किसने लिखी? ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने लिखी, ईश्वरी प्रसाद शर्मा। फिर है गांधी मीमांसा, गांधी मीमांसा किसने लिखी जीवनी? रामदयाल तिवारी ने। फिर है गांधी जी कौन है, तो गांधी जी कौन है ये किसने लिखी? रामनरेश त्रिपाठी ने। फिर है गांधी गौरव, ये किसने लिखी? नरोत्तम दास व्यास ने। फिर है चंपारण में महात्मा गांधी, चंपारण में महात्मा गांधी किसने लिखी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, कौन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? राष्ट्रपति थे, ठीक है, भारत के। आगे देखते हैं। फिर है दोस्तों लाजपत महिमा, लाजपत महिमा किसने लिखी? नंद कुमार देव ने लिखी। फिर है चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद जीवनी लिखी किसने? मनमथ नाथ गुप्त ने, मनमथ नाथ गुप्त ने। ठीक है, ध्यान रखें। तो ये कुछ प्रमुख जीवनियां हैं जो कि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा के जीवन पर लिखी गई है। ठीक है, जीवनीकार आपके सामने हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर एक बार इन्हें मन से रीड कर लें। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए रामचंद्र वर्मा, रामचंद्र वर्मा ने जीवनी लिखी महात्मा गांधी, जो कि गांधी जी की जीवनी है। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे। गांधी जी की जीवनी, गांधी जी की जीवनी महात्मा गांधी 1921 ईस्वी के लेखक रामचंद्र वर्मा है। कौन है? रामचंद्र वर्मा है। महात्मा गांधी के जीवन पर लिखे गए ग्रंथों में लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज कृत महात्मा गांधी, जो कि 1939 ईस्वी में आया। ठीक है, और घनश्याम दास बिड़ला कृत बापू 1940 ईस्वी में आई जीवनी है। और ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल, ध्यान रखें, ज्योति प्रसाद मिश्र निर्मल द्वारा कृत महात्मा गांधी, ये कब? 1940 ईस्वी में आई जीवनी है। फिर है सुशील नायर कृत बापू के कारावास की कहानी, तो बापू के कारावास की कहानी किसके द्वारा रचित है? सुशील नायर के द्वारा रचित है। और कब आई? 1949 ईस्वी में आई। ठीक है, तो ये सभी जो हैं उल्लेखनीय जीवनी हैं, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, मनीषी की लोक यात्रा, मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? ऑप्शन सी कविराज गोपीनाथ की, कविराज गोपीनाथ की जीवनी है मनीषी की लोक यात्रा। टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है ये। ठीक है, व्याख्या देखते हैं। भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित मनीषी की लोक यात्रा, तो किसके द्वारा रचित है मनीषी की लोक यात्रा? भगवती प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। ठीक है, क्या है ये? एक जीवनी है। इसमें कविराज गोपीनाथ की जीवन कथा का वर्णन है। किसकी कथा का? कविराज गोपीनाथ की जीवन कथा का वर्णन है। किसमें? मनीषी की लोक यात्रा में। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलम का सिपाही, कलम का सिपाही कृति के लेखक कौन है? तो ऑप्शन सी अमृत राय, अमृत राय की कृति है कलम का सिपाही। ठीक है, और ये क्या है? एक प्रकार की जीवनी है, जीवनी विधा है कलम का सिपाही। ठीक है, व्याख्या देखते हैं, गौर करेंगे दोस्तों। कलम का सिपाही एक जीवनी प्रधान कृति है जिसके लेखक अमृत राय हैं, अमृत राय हैं। इसमें मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। किसकी? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, एग्जाम्स में जरूर पूछी जाती है ये जीवनी, तो ध्यान रखें। कलम का सिपाही इतनी बार रिपीट हुई है, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए, आपको ऑप्शन में जरूर मिलेगी। तो ध्यान रखें, किसके जीवन पर आधारित है? मुंशी प्रेमचंद की जीवनी है ये, उनके जीवन पर आधारित है। ठीक है, कलम का सिपाही। रचनाकार कौन है? अमृत राय। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। हिंदी में प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने
तो यहाँ पर एक प्रश्न ये भी आ गया कि प्रेमचंद की पत्नी का नाम क्या था, तो शिवरानी देवी। ठीक है, तो हिंदी में प्रेमचंद की जीवनी उनकी पत्नी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में जो कि 1944 में आई नाम से लिखी। ठीक है, ध्यान रखें, प्रेमचंद घर में स्वयं उनकी पत्नी ने लिखी थी। ठीक है, 1944 में। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद को परिवार के संदर्भ में देखा। किसके संदर्भ में? परिवार के संदर्भ में देखा। और अमृत राय ने युग जीवन के संदर्भ में देखा। ठीक है, तो देखो ध्यान रखें कि कौन किस संदर्भ में प्रेमचंद को देख रहा है। जो उनकी पत्नी थी शिवरानी देवी, उन्होंने उन्हें परिवार के संदर्भ में देखा, और वहीं अमृत राय ने उन्हें युग जीवन के संदर्भ में देखा। तो अंतर है दोनों में। ठीक है, प्रेमचंद की तीसरी जीवनी कलम का मजदूर कब आई? 1964 में आई। और किसने लिखी थी दोस्तों? ये मदन गोपाल ने लिखी थी। किसने? मदन गोपाल द्वारा रचित है कलम का मजदूर जीवनी, जो कि प्रेमचंद के जीवन पर आधारित जीवनी है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लेना, और यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।